साध संगत जी, आज की यह साखी सतगुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के 40वें अध्याय में दर्ज है। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, सतगुरु फरमाते हैं कि हम सभी को आलस को त्याग कर करतार के नाम का सिमरन करना चाहिए, जो कि इस लोक में भी और उस लोक में भी हमारे साथ सहाय होता है और दोनों लोकों में हमारे कार्य संवारता है। साध संगत जी, सतगुरु नानक सिद्धों के बीच बैठे हुए थे और वहाँ पर एक सिद्ध अपनी करामातें दिखा रहा था। वह मरे हुए जानवरों को जिंदा कर रहा था और सभी लोग उसकी यह करामातें देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। तो सतगुरु भी वहीं मौजूद थे। तो जब सतगुरु ने उसकी इस करामात को देखा तो सतगुरु ने सिद्धों से पूछा कि यह कौन है जो यह सब करामातें दिखा रहा है, जो कि सरोवर के ऊपर कपड़ा बिछाकर बैठा है और उसे पानी छू तक नहीं पा रहा। तो वह सतगुरु को बताते हैं कि ये आपका ही शिष्य है, आप करामातों के स्वामी हो। तो सतगुरु ने पाई मर्दाना को कहकर उसे अपने पास बुलाया और जैसे ही सतगुरु ने अपनी दृष्टि उस पर डाली, उसकी सारी शक्ति को खींच लिया, जिससे कि वह खाली का खाली रह गया। उसका मन दीन हो गया और वह बहुत पछताने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ कि यह मेरे साथ क्या हो गया। तो वहाँ पर बैठे सिद्ध लोग यह सब देख रहे थे। तो इतनी ही देर में एक तरखान गुरुजी के पास आया और उसके साथ उसका एक 12 साल का पुत्र भी था। तो उसने सतगुरु के चरणों पर माथा टेका और सतगुरु से विनती की कि मेरा यह पुत्र आपका ही दिया हुआ है, आपकी कृपा से ही ये बचा हुआ है। तो सतगुरु नानक ने यह सुनकर उससे कहा कि मेरे कारण कैसे बचा हुआ है। तो वह तरखान सतगुरु को बताता है, हे प्रभु जी, मेरे घर में जब भी पुत्र पैदा होता था तो वह मर जाता था। तो मैंने बहुत अरदास विनती की थी और बहुत सिद्ध पीर मनाए हुए थे, लेकिन मेरे घर जब भी पुत्र पैदा होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो मैंने अपने हृदय में आपका नाम लिया, क्योंकि मैंने आपकी कीर्ति बहुत सुन रखी थी। तो मैंने हृदय में आपका नाम लेकर इसको आपके चरणों में अर्पित कर दिया कि अगर ये जिंदा रहा तो इसको मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो ये बालक आपकी कृपा से ही बचा हुआ है। तो अब ये आपका है, इसका अंतकाल भी आपके साथ ही है। तो उसके ये वचन सुनकर सतगुरु नानक ने उस बालक को कहा कि जाओ जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो। तो उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी और लकड़ों का एक ढेर लगा दिया। तो यह दृश्य वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। तो सतगुरु ने उस बालक को हुक्म दिया कि अब इन लकड़ियों को जलाओ और अग्नि में जाकर प्रवेश करो। तो सतगुरु का यह हुक्म सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि ये सतगुरु क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई भी गुरुजी की महिमा को नहीं जान पाया। तो जब सतगुरु ने उस बालक को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा तो उस बालक ने सतगुरु का हुक्म मानकर दिल में धीरज रखकर अग्नि में प्रवेश किया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वह अग्नि में प्रवेश कर बैठा, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं पाई। तो सभी यह दृश्य देखकर और भी हैरान हुए कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। तो सतगुरु नानक ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया और सतगुरु बहुत प्रसन्न हुए और सतगुरु ने वचन किए कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हो, जमों के जाल टूट गए हैं, अब तुम्हारा आवागमन खत्म हो गया है। तो जब सतगुरु ने ये वचन किए
तो उसी समय उस बालक को तीनों लोगों की दिव्य दृष्टि हो गई। उसे ज्ञान हो गया और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया था, क्योंकि उसका अंदर पर्दा खुल गया था। तो सतगुरु ने उस बालक को कहा कि मांगो जो मांगना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो सतगुरु के ये वचन सुनकर वह बालक कहता है कि जो सिद्ध आपके आसपास बैठे हुए हैं, आप इनको इनकी शक्तियाँ दे दें, क्योंकि ये बहुत उदास हुए बैठे हैं और अपनी शक्तियों के खो जाने से बहुत दीन हो गए हैं। तो उस बालक की यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि अभी इनको इनकी शक्तियाँ देने का उचित समय नहीं आया है, लेकिन मैंने तुमसे मांगने के लिए बोला था। अब मैं तुम्हारी इस बात से मना भी नहीं कर सकता। तो करतार से कहकर इनकी शक्तियाँ इन्हें वापस दिलवा देती हैं और ये पहले जैसे हो जाएंगे। तो जैसे ही सतगुरु ने ये वचन कहे, उसी समय उन सभी सिद्धों की सभी शक्तियाँ वापस आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ये बालक बहुत परोपकारी है। इसकी इतनी छोटी उम्र है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है। जिसने इतना बड़ा कार्य किया है। उन सभी सिद्धों ने सतगुरु नानक को प्रणाम किया और कहने लगे कि धन्य आप हो और धन्य आपके सिख हैं, जो परोपकार कर लोगों के दुख दूर करते हैं। तो ऐसे सभी सिद्धों का अहंकार टूट गया और उनके अंदर से अहंकार का नाश हो गया और सतगुरु ने उन सभी का जीवन बदल दिया। तो उसके बाद वह सतगुरु को कहने लगे कि आपके जैसा कोई महात्मा हमने पहले कभी नहीं देखा। आप सबसे अलग हो। कृपया हमें बताएं कि आप में कितनी शक्ति है। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि सतनाम की बड़ाई है। एक ओंकार प्रभु कृपा निदान है। जितना बड़ा साहिब है, उतनी बड़ी उसकी दातें हैं। उसका ज्योत स्वरूप कृपालु है। वह पूर्ण समर्थ शक्ति स्वरूप स्वामी है। वही सच्चा साहिब है। वह जिसको भी कृपा की दृष्टि से देखता है, उसको नाम की बख्शिश हो जाती है। वह जीव सभी तरफ से सुखी हो जाता है और उसके अंदर से मान अपमान दूर हो जाता है। तो सतगुरु के ये वचन सुनकर सभी सिद्धों ने सतगुरु के चरणों पर वंदना की और अरदास विनती की। लेकिन बंगरनाथ ने ऐसा नहीं किया और वह कहने लगा, पश्चिम की तरफ कभी भी गंगा नहीं चली है, पूर्व में कभी भी सूरज नहीं डूबा है और पर्वत कभी पंख लगाकर नहीं उड़े हैं, और हम सिद्ध होकर एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम कर सकते हैं। और इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। जैसे पक्षी अपने पंखों के बल से उड़ान भरते हैं, तो वह भी ऐसे ही उड़ने लगा। तो जैसे ही वह उड़ा, तो सतगुरु की खड़ाओं आकाश में जाकर उसके सिर पर जोर से लगती है और वह नीचे गिर पड़ता है और उसका सारा अहंकार टूट जाता है और वह बहुत ही शर्मिंदा होकर गुरु जी के पास आता है और कहने लगता है कि करतार ने खुद देह धारण कर अपने नाम की कीर्ति करनी शुरू की है। उसके जैसा कोई नहीं है। आप सभी इनके चरणों पर वंदना करो ताकि हमारा भला हो सके। और फिर उसने सतगुरु से कहा, कृपया हमें बताएं कि कलयुग में कैसा वर्तारा होगा, कलयुग में क्या क्या होगा। तो यह सुनने के बाद सतगुरु नानक ने वचन किए। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख व ताल, वियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे डाल। जिसका अर्थ है कि सच्चाई का काल पड़ जाएगा और झूठ प्रचलित हो जाएगा और कलयुग की कालख ने लोगों को अपने जैसा बना लिया है। जिन्होंने नाम का बीज बोया होगा, केवल वही इज्जत के साथ करतार के दरबार में प्रवेश करेंगे। कलयुग एक छुरी है, बादशाह इसके कसाई हैं और सच लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा। कलयुग में झूठ का प्रचार होने लगेगा, सच
छिप जाएगा और अहंकार के अंधेरे में व्यक्ति अंधा हो जाएगा और विलाप करेगा। और दानी लोग पापों से कमाई हुई धन दौलत को दान में देंगे। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे ही प्रेम खत्म होता जाएगा। स्त्री मनुष्य को पैसे के कारण प्यार करेगी, नहीं तो वह परवाह नहीं करेगी कि उसका पति कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। कोई भी किसी की नहीं सुनेगा, सभी अपने आप को मानने लगेंगे और अहंकार के अंधेरे में खो जाएंगे और भटक जाएंगे। और कलयुग की यही निशानी है कि सभी कहने लगेंगे कि मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब मालूम है। तो सतगुरु के ये वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद सिद्धों ने सतगुरु के चरण कमलों पर वंदना की और सतगुरु की उस्तत की और सभी गुरु जी को प्रणाम कर कर वहाँ से चले गए। और सतगुरु ने वहाँ पर मौजूद उस बालक के सिर पर हाथ रखा और उसे सतनाम का जाप करने के लिए कहा, गृहस्थ जीवन में करतार की भक्ति करने के लिए कहा और उसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कहा। और उसके बाद सतगुरु करतारपुर चले गए। वहाँ जाकर सतगुरु ने करतार की कीर्ति करनी शुरू की और उसके नाम का प्रचार करना शुरू किया। साध संगत जी, इसी के साथ गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के 40वें अध्याय की समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।